तो हेलो गाइस, मैं रजत आगे अगले ब्लॉग लेके। तो हम फाइनली बीच में से आके फ्रेश फ्रेश होके कपड़ा वपड़ा पहन के अभी निकलने वाले हैं दिव्यगर को बाय बाय करते हुए। तो मिस तो करेंगे ही दिव्यगर को। तो ये भाभी बाय कर रहे हैं, तो मैंने भी सबको बाय बाय कर दिया। तो गाड़ी में बैठने के लिए भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बीच का जो माहौल था ना वो एंजॉय करने के बाद फिर रिटर्न जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैं इसको भी बाय बाय कर रहा था, छोटू अंदर बैठ गया था इसलिए। फिर 2 दिन रहने के बाद वो उस जगह के लिए थोड़ा अटैचमेंट हो गया था, तो आने के लिए मन नहीं कर रहा था। ये जो माहौल था ना तो इतना पीसफुल था ना कि आने के लिए मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी जाना तो पड़ेगा काम पे, रिटर्न तो आना ही पड़ेगा कार्यस्थल पे। तो फिर ये भाभी कैमरे में पोज देती हुई तो ये छोटू आगे ही बैठा है, वो पीछे ही नहीं जा रहा था। तो प्रकाश ने बोला पीछे जा, पर वो गया ही नहीं। दिव्यगर का वो क्लाइमेट को थोड़ा मिस कर रहा था मैं गाड़ी में बैठ के। फिर भी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए राइडर भी सब रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि संडे शाम था ना, तो राइडर भी सब रिटर्न कर रहे थे घर के लिए, क्योंकि मंडे को सबका ड्यूटी, तो इसीलिए सब रिटर्न कर रहे थे। तो ये आ गया रास्ते में पीला परी। पीला परी सब खड़े हुए थे, और यहाँ पे पीला परी ज़्यादा ही चलता है, और यहाँ पे तो टमटम बोलते हैं। यहाँ पे रास्ते में जा रहे थे तो देखे कुछ बाइकर साइड में खड़े थे, तो फिर पता चला कि वो गिर गए, एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए साइड में रुक के ये कर रहे थे, ठीक कर रहे थे गाड़ी। फिर हम निकलते हुए वैसे ही चले। ये हम अभी घाटी पे जा रहे थे, कितना बड़ा बड़ा टर्निंग था देखिए। और यहाँ पे जा रहे थे ना तो वही दिव्यगर का वो जो एन्जॉयमेंट का ही याद आ रहा था। फिर ये माहौल भी इतना अच्छा लग रहा था, जो घाटी में इतना बड़ा बड़ा टर्निंग था, और क्लाइमेट इतना अच्छा था, जो इधर का भी जो माहौल है। तो ये सबको कि घर पहुंचने के बाद मिस करूंगा ये सोच रहा था। फिर भी क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। फिर वैसे ही चलते रहे आगे। देखिए कितना अच्छा लुक था, कितना अच्छा व्यू था। और ये जो रास्ते में ऐसे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर किए रहते हैं, इसके लिए तो कोई गाड़ी नहीं रोकता, और गाड़ी स्लो भी नहीं करते, वैसे ही जाते हैं, तो गाड़ी का ही पूरा हालत ख़राब हो जाता है। पर ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बनाते ही क्यों है समझ में नहीं आता मुझे। तो सब जा रहे थे वैसे ही। और यहाँ का जो माहौल था ये पहाड़ी, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनको कितना सुकून, कितना पीसफुल रहेगा उनका माइंड, और कितना अच्छा लगता होगा वो सोच रहा था। क्योंकि हम टाउन पे रह के आदत हो गया है ना, तो अभी गांव पे आने के बाद ना, जो ये एरिया पे आने के बाद ना, तो जाने के लिए मन नहीं करता है। पर क्या है, टाउन पे तो जाना ही पड़ेगा। जैसे बोलते नहीं क्या, छुट्टी में लोग गांव ही आते हैं छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि गांव में अच्छा लगता है। ये मनगांव हमेशा ट्रैफिक होता है, बहुत लोगों की वजह से होता है, टूरिस्ट के लोगों की वजह से। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा रोड था। और मतलब ये पूरा पहाड़ी में ही था, क्योंकि पहाड़ को कट करके हुआ था। और जो देखिए पेड़ लगा हुआ था सब बीच में से कट किया हुआ है, और दोनों पेड़ के बीच में ही रोड हुआ है, और कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मतलब इतना जंगल में भी ये देखिए, ये पत्थर का कुछ तो घर या कुछ तो बना रहे होंगे, वो भी पत्थर से। तो फिर आगे वैसे ही चलते हुए गए, तो ये राइट साइड में आगे कुछ दिख रहा था हमको कि जैसे रो हाउस टाइप। ये देखिए लोगों के पास इतना पैसा रहता है कि छुट्टी में सुकून के लिए जो फार्म हाउस में आएंगे, इसीलिए रो हाउस टाइप बना रहे हैं, वो भी पहाड़ी में।
तो सबका अपना अपना खुशी है, सबका अपना अपना अंदाज है, किसको कैसा चॉइस है और हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। ये देखिए गाइस, ये पूरा पहाड़ी एरिया है ना, इतना जंगल है। ये पूरा चीते का एरिया है। चीते मतलब लियोपार्ड, और महाराष्ट्र में बिपटिया बोलते हैं। तो उनका एरिया है, और बहुत मतलब डे में भी आके वो लोग रास्ते में बैठते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी एक देखूं, पर नसीब खराब था, नहीं दिखा। पर यहाँ की बिपटिया ने बहुत सारे लोगों को मारा है यहाँ पे, क्योंकि वो इतना फास्ट है, लोगों को पकड़ लेता है। लोग भी फोटो खींचने के लिए रुकते हैं ना, तो फिर फोटो लेते टाइम पकड़ा है बहुत सारे लोगों को। यहाँ तो ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कैसा लग रहा है ये जो एरिया, ये जो माहौल है, कैसा लग रहा है आपको। सब बाइकर्स वगैरह रिटर्न जा रहे हैं घर पे, अपने अपने घर पे। ये देखिए इसका सेटअप देखिए। आ, ये आरी था, मीटियर था, पर उसमें कितना सारा सेटअप किया हुआ है। तो गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज था। हम पाली श्री बल्लाळेश्वर गणपति के पास जा रहे थे। वो महाराष्ट्र के 8 अष्टविनायक में से एक है। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पाली का शेयर करा